दोस्तों, भारत और पाकिस्तान इस समय एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ घंटों की अगर खबर देखें तो भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, अटारी बॉर्डर को सील किया गया, पाकिस्तान पर वीजा बैन ठोका गया। वहीं अब जो पाकिस्तानी मेडिकल वीजा पर भारत में हैं, उनको भी बाहर निकालने के लिए भारत ने अल्टीमेटम दे दिया। इसके साथ ही जो भारतीय पाकिस्तान में है इस समय उनको तुरंत भारत लौटने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा बुलाई गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, अचानक से अपनी मिसाइल का परीक्षण किया, बॉर्डर पर अवैक्स विमान की डिप्लॉयमेंट की गई, अपने सभी एयर बेसिस को एक्टिव कर दिया गया। साथ ही अब पाकिस्तान के नेता और मंत्री भारत को धमकी दे रहे हैं कि वह अब शिमला समझौते से बाहर निकल सकता है। इसका क्या असर होगा अगर पाकिस्तान ने यह कदम उठाया और ये कदम क्यों पाकिस्तान को ही बैकफायर करने वाला है, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। खबरें आ रही है कि पाकिस्तान अब 1972 के ऐतिहासिक शिमला समझौते से पीछे हटने की सोच रहा है। ये वही समझौता है जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था और जिसका मकसद था दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखना और किसी भी विवाद को बातचीत से हल करना। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था। इसका एक अहम हिस्सा था कि दोनों देश किसी भी मसले को शांति से आपस में बातचीत करके सुलझाएंगे और एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को एक तरफा नहीं बदलेंगे। दूसरी तरफ 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इस ट्रीटी के तहत भारत को रावी, ब्याज और सतलुज नदियों का पानी मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का हक मिला। भारत इन पश्चिमी नदियों का सीमित इस्तेमाल कर सकता है, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई करना, लेकिन बिना पानी को पूरी तरह रोके। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत को पाकिस्तान के रवैये से काफी दिक्कतें आ रही है, खासकर जब भारत ने किशन गंगा और रेटल जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए तो पाकिस्तान ने लगातार आपत्ति जताई। भारत का कहना है कि पाकिस्तान बार बार बेवजह रोक लगा रहा है, इसीलिए भारत ने अब इस ट्रीटी में बदलाव करने का इरादा जताया है और पाकिस्तान को इसकी जानकारी भी दी है। भारत का साफ कहना है कि हमने हमेशा ट्रीटी का पालन किया है, लेकिन अब पाकिस्तान की वजह से विकास में रुकावट आ रही है। भारत ने अब तय किया है कि वो अपनी नदियों का पूरा इस्तेमाल करेगा, जैसे बांध बनाना, बिजली परियोजनाएं शुरू करना और सिंचाई के लिए पानी का बेहतर उपयोग करना। अब पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से खासा परेशान है और इसी वजह से अब वो शिमला समझौते से बाहर निकलने का विचार कर रहा है। पाकिस्तान के कुछ अधिकारी कह रहे हैं कि भारत बार बार उस समझौते की आत्मा का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए अब हमें भी इस समझौते से बाहर निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान के कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर वो शिमला समझौते से बाहर निकलते हैं तो वो फिर से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा पाएंगे, क्योंकि शिमला समझौते का साफ मतलब था कि भारत और पाकिस्तान अपने विवादों को आपस में ही सुलझाएंगे, किसी तीसरे देश या संगठन की मदद नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान सच में शिमला समझौते से बाहर निकलता है तो इसके कई असर हो सकते हैं। पहला, कश्मीर मुद्दे पर अब तीसरे देश की दखल की कोशिश हो सकती है। दूसरा, दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक चैनल बचे हैं वो भी टूट सकते हैं। तीसरा, जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी का संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों देश इन्हीं नदियों पर निर्भर है। चौथा और सबसे खतरनाक, ये कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला पाकिस्तान के लिए खुद ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर शिमला समझौता खत्म हो गया तो भारत फिर किसी भी बातचीत के लिए मजबूर नहीं होगा, यानी पाकिस्तान के पास भारत से बात करने का कोई आधिकारिक रास्ता नहीं बचेगा। इसी बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को भारत ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की सलाह दी है और जो भारतीय नागरिक अभी पाकिस्तान में है उन्हें जल्द से जल्द भारत लौटने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो पाकिस्तान की यात्रा न करे। जो लोग पहले से पाकिस्तान में है वो जल्द से जल्द भारत लौट आए। इसके साथ ही भारत ने यह भी साफ किया है कि जो मेडिकल वीजा दिए गए थे वो अब सिर्फ
29 अप्रैल 2025 तक ही वैलिड रहेंगे और जो पाकिस्तानी नागरिक अभी भारत में है उन्हें भी अपने वीजा को एक्सपायरी से पहले देश छोड़ने को कहा गया है। एक तरफ भारत जल संधि को लेकर सख्त हो रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कूटनीतिक समझौते से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों फैसलों का असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। वहीं इसके अलावा भारत जिस तरह के मूड में इस समय दिखाई दे रहा है उस हिसाब से जाहिर होता है कि एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होने की संभावना काफी ज्यादा है। दोनों ही देश अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच एक फुल कंपैरिजन वीडियो बना सकता हूं कि अगर वॉर हुई तो कितने दिन ये लड़ाई चल सकती है, भारत को क्या एडवांटेज रहेंगे और क्या डिसएडवांटेज रहेंगे और कितने दिनों में भारत ये युद्ध खत्म कर सकता है। साथ ही अगर युद्ध होता है तो भारत को क्या नुकसान होंगे और क्या कुछ गेन कर सकता है। इन सब के ऊपर अगर आप चाहें तो मैं डिटेल वीडियो कल अपलोड कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हमें कंपैरिजन वीडियो चाहिए। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।